जय हिंद। यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक करंट अफेयर की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर प्रोग्राम में आज हम देखेंगे जो ब्रिटिश हुकूमत में भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको क्या एक मास मैसेकर था जिसमें बहुत सारे निर्दोषों की जान गई थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज उसकी श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हम उसको देखते हैं, ठीक। क्योंकि वो घटना कब हुई थी? आज के ही दिन 13 अप्रैल को हुई थी, ठीक। तो विषय क्या है? विषय है कि 13 अप्रैल जो आज की तारीख है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस के रूप में देखा जाता है। इसमें हम अपने जो वीर शहीद थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है। वर्ष 2023 में इस घटना को पूरे 104 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। 104 साल हो गया इस घटना को, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने अभी तक इस घटना के लिए कभी माफी नहीं मांगी है भारत से, ठीक। तो ये एक बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? तो ब्रिटिश सरकार की जो औपनिवेशिक सत्ता थी भारत में, ठीक है, जो कंपनी का शासन था यहाँ पे, तो उसकी क्रूरता और बर्बरता का एक ही बहुत जीता जागता और सटीक उदाहरण है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। हम यहाँ पे अभी अगर आप जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर अभी भी गोलियों के निशान आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक सजीव उदाहरण है जिसको देखना चाहिए, ठीक। तो जलियांवाला बाग घटना क्या थी? तो ये पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग एक स्थान था। ये एक पार्क के टाइप में था, गार्डन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि वैसाखी का दिन था, ठीक है। और वैसाखी के दिन कुछ लोग जो थे वो यहाँ पे सभा कर रहे थे। वैसाखी क्या होता है? सिखों का त्योहार होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसे बाग था जिसका आकार इस तरह था। यहाँ पे एक गेट लगा हुआ था, ठीक है। ये गेट था, ठीक है। तो निकासी और प्रवेश दोनों एक ही गेट से थे, ठीक है। इसके बीच में एक कुआं था, ठीक। बाग के बीच में पानी के लिए एक कुआं था, ठीक है। तो मेला लगा हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, महिला, बूढ़े और जो भी लोग थे वो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तो उसमें एक प्रतीक के रूप में विरोध सभा भी कर रहे थे और जो मेले का आयोजन किया गया था यहाँ पे उसको भी देख रहे थे, ठीक। तो ये जानकारी मिल गई। जो एक क्रूर आदमी, नाम गाली देने का मन करता है लेकिन नहीं देंगे, तो जनरल डायर जो था, ठीक है, वो अपने सैनिकों को लेकर यहाँ पे पहुंच गया और क्या किया? ये जो गेट था यहाँ पे सैनिकों को खड़ा कर दिया, ठीक। अब निकलने के लिए जो रास्ता था वो बंद हो गया और उसके बाद इसने क्या किया था? फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था, ठीक है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में भारतीय जो थे वो मरे थे, जिसमें बच्चे, महिला, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग थे, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेला त्योहार ऐसी चीज होती है जहां पे हर तरह के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे हजारों की संख्या में व्यक्ति मरे थे और कहा जाता है कि जान बचाने के लिए कुछ लोग इसकी बाउंड्री से पार हो गए थे, लेकिन यहाँ पे एक कुआं था, ठीक है। और बताया जाता है कि ये कुआं जो था वो लाशों से भर गया था। तो इस प्रकार का नरसंहार जो है वो जनरल डायर के द्वारा किया गया था, ठीक। अब इसके बाद फिर ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर उसमें परिणाम स्वरूप क्या किया? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक, 1920 से 1922 तक, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। इन्होंने अपनी जो उपाधि थी वो त्याग दी, ठीक है। इसके जांच के लिए एक हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो क्या था? संतावना देने के लिए किया गया था भारतीयों को, ठीक। और सजा के तौर पर क्या हुआ था? तो ये जो जनरल डायर था इसको अपने पद से हटा दिया गया और दूसरा क्या हुआ? इसकी पदोन्नति जो थी वो रोक दी गई, ठीक। तो सिर्फ यही दो चीजें की गई थी। तो ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती हैं किसी तरह से, ठीक। इसके लिए ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन को, यूके को एक आधिकारिक तौर पर अभी भी भारत सरकार से माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो शहीदों के नमन के लिए कमेंट में जय हिंद लिखेंगे। मैं कभी नहीं कहता हूं, आज कह रहा हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।